अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डायरेक्ट माई लाइफ 5240। आई होप सो हमारा वीडियो आपके तक पहुंच रहा है। मैं अच्छा वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगी जो हेल्दी होगा। और आज हमने बनाया है आलू का पराठा। तो गाइस इसकी रेसिपी आप लोगों को मिलेंगी। तो गाइस हम लोग को सपोर्ट कीजिए, आप लोग का सपोर्ट बहुत मांगता है हम लोग को, प्लीज़ गाइस। और ये आप बच्चों को खिला सकते हो, बच्चों को टिफिन में दे सकते हो। बहुत इजी वे में मैंने बताई हूँ, प्लीज़ आप देख लेना मेरा वीडियो। तो गाइस अभी हम ट्राई करेंगे कि कैसा बना है। सो मैं आप लोग को बताती हूँ। पहले देखो किस तरह से बना है। आप इसको दही से खा सकते हो, टमाटर सॉस से खा सकते हो, सेजवान चटनी से खा सकते हो। मैंने सेजवान चटनी ली हूँ, टमाटो सॉस और ये दही। तो आप लोग को कैसा खाना है आप लोग खा सकते हो। तो हम ट्राई कर रहे हैं। सो गाइस रेडी, बिस्मिल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाह। तब मेरी बहन को मैं पहला बाइट दिया। कैसा बना है? मैं इसके साथ खान दही से खा लिया। दही का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ खाने के लिए। चटनी भी बहुत अच्छी पक गई, बहुत टेस्ट है। रोटी भी हमारी पक गई। कैसा है गाइस? सच्ची में ऐसा एंजॉयमेंट बहुत अच्छा लगता है। और अपने फैमिली के साथ में जब आप खाते हो तो बहुत एंजॉय करने अच्छा लगता है। हम लोग के फैमिली को हम लोग ने बना के दिया तो लोग को बहुत अच्छा लगा। ये मैं सेजवान चटनी के साथ में खा रही हूँ। देखिए गाइस, अच्छा बना है। आप लोग भी बनाओ, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को खिलाओ। मेरे स्टाइल का बना के दो। बहुत टेस्टी बना है गाइस। मुझे तो बहुत भूख लगी थी। मेरे बदन में कांप रहे। ऐसा डुबाओ दही के साथ और ऐसा यम है, बहुत टेस्टी है। ऐसा लगता है 4-5 खा जाओ। 4-5 नहीं जाता उतना पेट में नहीं जाता है। दिल भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा। शेजवान सॉस के साथ बहुत मज़ा आया। टिक्का टिक्का बहुत टेस्टी है गाइस, ऐसा बना के खाइए। आप लोगों की फैमिली को भी खिलाइए, मम्मी डैडी कोई भी हो, भाई बहन। एक दूसरे को खिलाओगे तो बहुत अच्छा लगता है। और लोगों को मतलब जैसे आप अपने फैमिली को दोगे खिलाओगे तो मतलब उन लोग के दिल को ऐसा लगता है हमारी बच्चियाँ पकाने में हो गई है, मतलब एकदम अच्छे से पका रही है। बहुत टेस्टी लग रहा है। अभी हम पोटैटो बॉईल करेंगे। मैंने 4 बटाटा ली हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिए। देखो मैंने बॉईल करके इसका स्किन भी निकाल के रख दी हूँ। इस तरह से आप जितना चाहे पोटैटो ले सकते हो। अभी इसमें जाएंगे हमारे पुदीना, करी लीव्स, ऑनियन 2 ही है, इसको आपको चॉप काटना है। ये हमारे लेमन आपको लेना है, ये कोतमीर,
ये हरी मिर्ची आपको चॉप करना है, और ये हमारे अजवाइन, ये हमारे पुदीना। देखो ये अभी हम लोग को स्टफिंग के लिए लगेगा। बराबर देख लेना, मेरे स्टाइल में आप लोग बना के देखें। अभी इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें स्ट्रॉन्ग हींग आपको लेना है। यह हमारे गरम मसाला पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और ये हमारे सॉल्ट आपको स्वाद अनुसार लेना है। राई जीरा भी लेना है आपको। अभी आपको पटेटो को स्मैश करना है एक टोप में, अच्छी तरीके से स्मैश कीजिए किसी थिंग से। देखो इस तरह से आपको स्मैश कर लेना है। अभी मैं स्टफिंग बनाने के लिए एक गैस पे टोप रखी, उसमें आपको 4 टीस्पून ऑयल लेना है। आप अपने हिसाब से लीजिए ऑयल। इसमें आपको करी लीव्स डालना है। करी लीव्स आपको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। फिर इसमें जाएंगे हमारे हरी मिर्ची, ये अजवाइन और राई जीरा मैंने मिक्स करी हूँ, इसमें आपको डाल देना है। स्टफिंग रेडी करना है, इसीलिए हम लोग को ये सब डालना है। गाइस मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक, उस पर भी आप मुझे फॉलो कीजिए। अभी आपको अच्छी तरीके से भून लेना है। इस तरह से मेरे तरीके से आप करके देखो। अभी आपको कांदा भी डाल देना है। कांदा भी डाल के आपको भूनना है। हल्का हल्का पिंक ही रखना है आपको, और गैस को हाई फ्लेम पे रख दीजिए। अभी वेल स्टर कीजिए और भूनने रखिए। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक, आपका सपोर्ट चाहिए। या आलू का पराठा मेरे स्टाइल में ट्राई कीजिए, फिर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा। बहुत टेस्टी लगती है गाइस। अपने बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हो स्कूल जाते वक्त। वो लोग बाहर का चीज़ ना खाए, वड़ा पाव सब वगैरह अच्छा चीज़ नहीं है। देखो आज कांदा भुनने को आया है हमारा, अच्छी तरीके से उसको भून लेना है। अभी आपको इसमें स्ट्रॉन्ग हींग डाल देना है। हींग भी डाल देंगे तो आपको फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना है। 1.5 टीस्पून है ये मेरा, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए और भूने इसको अच्छी तरीके से भून लो। बच्चे लोग को स्नैक के टाइम पे ये बना के दीजिए, बहुत टेस्टी रहता है गाइस। अच्छी तरीके से भून लेना। किसका फेवरेट है आलू का पराठा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इसमें हमारे मसाले हैं। इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर और ये धनिया पाउडर। आपको ऐसा डाल देना है और उसको अच्छी तरीके से भून लेना है। इसको भी हर थिंग जब भूनते हो तो बहुत स्वाद और टेस्टी लगती है, भूनने पे है गाइस। अभी आपको पटेटो डाल देना है। गैस पे से मैंने वो निकाली हूँ और ऊपर से मैंने बटर डाली हूँ। मैंने गैस पे फिर ये क्योंकि हमारा पटेटो बॉइल्ड है तो आपको सिर्फ स्टफिंग में मिक्स कर लेना है। इस तरह जैसा मेरा प्रोसेस है वैसे कीजिए।
अच्छी तरीके से हिलाइए। अभी आपको नमक डाल देना है। देखो हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है गाइस। अभी इसमें हमारे और जाएंगे हैं नींबू कोतमीर पुदीना हम लोग को डालना है इसमें। पहले मैं डालूँगी पुदीना, फिर डालूँगी मैं कोतमीर। देखो गाइस, कोतमीर पुदीना डालने से और स्टफिंग एकदम अच्छा दिख रहा है। अभी आपको नींबू लेना है, पूरा एक नींबू मैं डाल दूँगी। नींबू का रस जाएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा, एकदम खट्टा खट्टा टेस्ट आता है गाइस। तो आप लोग मेरे स्टाइल में ट्राई कीजिए, मेरा जैसा प्रोसेस है वैसा। पूरा आखा नींबू मैंने डाल दी हूँ। गाइस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरा वीडियो देखें कि मेरा खाना देखिए कि एकदम हेल्दी फूड मैं बनाती हूँ और आप लोग एंजॉय करोगे। सॉरी गाइस, मैं मेरा वीडियो में रोज़ का नहीं डाल रही हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ। मैं ट्राई करूँगी, मैं नया नया रोज़ का मैं वीडियो डाल दूँगी, ऐसा ट्राई करूँगी मैं। देखिए मेरा स्टफिंग गाइस, ये मैंने मेरे फैमिली को बना के दी, फैमिली बहुत एंजॉय किए, बहुत अच्छी तरीके से बना, टेस्टी भी बना। मेरे स्टाइल में ट्राई कीजिए आप लोग, और इजी वे में ही है, एकदम हार्ड वे में भी नहीं है। मेरा जो भी खाना मैं बना रही हूँ वीडियो, मेरा सब एकदम सिंपल वे में मैं बना रही हूँ। देखो मेरा स्टफिंग रेडी हो गया है, देखो कितना सॉफ्ट और सही बन गया है। अभी मैं 1 किलो व्हीट फ्लावर ले रही हूँ और 1/4 किलो मैदे का आटा। आप चाहे तो मैदे में भी बना सकते हो। अभी मैं इसको गूंद लूँगी। देखो अभी आपको गूंद लेना है। देखो गाइस, ऐसे तरीके से आपको अच्छा मलना है आटे को। ये आलू का पराठा बहुत टेस्टी लगता है, पर इसमें मेहनत बहुत है। देखो मेरा अभी आटा देखो कैसा, इसमें तेल डाल के मैं मालिश कर रही हूँ। देखो अभी कितना सॉफ्ट बन जाएगा, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो इस तरह से आपको बनाना है। अभी मैं रोटी बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे पेड़े बना के गोल कर लेना है। इस तरह से गोल कर लो, फिर स्टफिंग लो और ऐसा डाल दीजिए। आपको पूरा अप्लाई करना है, कर सकते हो। मैं जैसा कर रही हूँ उस तरह से आप ट्राई कीजिए। इस तरह से आप बना के देखिए मेरे स्टाइल में, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी इसमें मैं मस्का करी अभी आपको डाल देना है पैन पे, और गैस को हाई फ्लेम पे रख लेना। अच्छी तरीके से पकने दो रोटी को, जैसा मैंने करी वैसा ट्राई कीजिए। ये इजी वे में भी है, एकदम फटेगा भी। देखो मेरा ना टूट गया ना कुछ, एकदम अच्छी तरीके से बन गई रोटी मेरी आलू का पराठा। तो कभी कभी आलू का पराठा फटता भी है, टूटता भी है। देखो मेरी रोटी टूटी नहीं।
आलू का पराठा एकदम अच्छी तरीके से बन गई है हमारा आलू का पराठा। देखिए ऊपर नीचे भी अच्छी तरीके से पक गया, स्टफिंग भी बाहर नहीं आया हमारा। ये इजी वे है गाइस, इस तरह से आप लोग पका के खा सकते हो। देखिए हमने खाए, बहुत यम्मी था। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। आप इसको टमाटो सॉस, शेजवान चटनी, मेयोनीज रखो। मैंने दो कप बनाई हूँ। देखो अभी मैं कैसा बनाऊँगी आप देखो। एक साथ दो बन रहे हैं मेरे आलू के पराठे। देखिए ये भी मेरी रोटी टूटी नहीं। आलू का पराठा में ना बहुत लोगों का आलू का पराठा टूटता भी है। देखो मेरा पराठा बिल्कुल नहीं टूटा। आप लोग ट्राई कीजिए मेरे स्टाइल में, आप बना के खाओगे रोज़ का। मैं और पराठे आपके लिए शेयर करूँगी। प्लीज़ गाइस हमें सपोर्ट चाहिए। हमारे चैनल को वॉच कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। जो कितना अच्छी तरीके से पक गए हैं, ना जला ना कुछ। देखो गाइस कितनी अच्छी बनी हमारे आलू के पराठे। इस तरह से बनाए, इजी वे है, ना ही आपको टूटने का टेंशन ना कुछ। ये हमारे आलू के पराठा है प्लेटर मेरा। आप इसको टमाटो सॉस, मेयोनीज या सेजवान दही के साथ बहुत टेस्टी लगती है। देखो अभी गरम है। देखो अभी ये तोड़ के भी दिखाएंगी मेरी सिस्टर। देखो स्टफिंग हमारा बराबर पक चुका है, अंदर से भी रोटी अच्छे से पक चुकी है। देखो मेरे स्टाइल में एक बार आप करके देखो, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इजी वे है, आप लोग आराम से, आपकी रोटी, आपका पराठा टूटेगा भी नहीं। ओके, टेक केयर, बाय।